Hello students, welcome to your online class. This is class for 12th students. Today we will discuss about chapter 12 integration from this book. Let's start from basic concepts and formulas. Look here. देखिए बच्चों, यहाँ आपके कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं. पहले आप ये समझिए कि आपका इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है. ठीक है, इंटीग्रेशन जो होता है आपका वो डिफरेंशिएशन का एकदम अपोजिट होता है. डिफरेंशिएशन में आप क्या करते हो, आपकी जो पावर होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है तो पावर आपकी कम होती रहती है. ठीक है, मीन्स यहाँ पे आप क्या करते हो, x2 इस तरह करते हो. और आपका इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर आपकी इंक्रीज़ होती रहती है. डिफरेंशिएशन में पावर आपकी डिक्रीज़ होती है. इंटीग्रेशन इज़ द अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके, सो बच्चों आप यहाँ देखिए, यहाँ कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं. ये आपके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं के बेस पे आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे सॉल्व होंगे. देखिए, इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों के दिए गए हैं. ये है आपका इंटीग्रेशन का, ये है आपका डिफरेंशिएशन का. और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए बच्चों, ये जो आपका साइन होता है, देखिए ये जो आपका साइन होता है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन. ठीक है, और अगर यहाँ पे मान लीजिए बच्चों कोई वैल्यू दी हुई है x dx, तो इसका मतलब ये होता है कि हमको x के रिस्पेक्ट में जो भी चीज़ें यहाँ पे है उसको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, आपका मतलब ये होता है यहाँ पे. इसके बाद देखिए फार्मूला हम देख लेते हैं. आपका यहाँ फार्मूला दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx होता है हमारा साइन x. ठीक है, d/dx साइन x होता है cos x. जो इधर वाले फॉर्मूले हैं वो आपके डिफरेंशिएशन के दिए हैं, इधर वाले जो है इंटीग्रेशन के. ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लेना, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, इसी तरह आगे और भी फॉर्मूले हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी. पहले ये जो फॉर्मूले हैं इनको आप लिख लीजिए और इनके बेस पे आगे हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे. और देखिए बच्चों, ये है आपके कुछ फॉर्मूले और इसमें, लेकिन इसके पहले हम इस जो पहले फॉर्मूले पढ़े हैं इनके बेस पे 2-4 क्वेश्चन अभी देख लेते हैं. ठीक है, देखिए जैसे आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं आपके. देखिए पहले मान लीजिए मैंने यहाँ आपको कोई एग्जाम्पल दिया. सपोज़ यहाँ है x की पावर n dx. ठीक है, तो आप बच्चों इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे. आपका इंटीग्रेशन प्रोसेस जो होता है इसमें वो होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है प्लस कांस्टेंट हम यहाँ पे c लगाते हैं. ठीक है, आपका ये मेथड होता है इंटीग्रेशन का. देखिए यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन है ये है. मान लीजिए हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पावर में n था. अब हम मान लेते हैं x की पावर 7 dx है यहाँ पे. तो अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 7+1 अपॉन 7+1 प्लस c. मीन्स देखिए बच्चों, पावर में आप जितना आपका आ रहा है उतना ही आप यहाँ पे डिवाइड, उसी से आप इसको डिवाइड करोगे. ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आप देख रहे हो आपका ये आंसर आया कैसे, ये मैंने स्टेप आपको बता दिया है. ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए बच्चों हम ये वाला हमने कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन. हम यहाँ पे देख लेते हैं निगेटिव पावर वाला एक क्वेश्चन. ठीक है, आपका जैसे ये क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है हमसे, यहाँ पे है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -12 dx, मतलब हमें dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. ठीक है, इसको अब बच्चों आप क्या करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपका होगा x की पावर -12+1 अपॉन, जैसा कि मैंने बताया जितना आपका पावर होता है उसी से आप यहाँ पे डिवाइड करते हो, -12+1 प्लस आपका यहाँ कांस्टेंट c. ठीक, अब आपकी वैल्यू जो आएगी x की पावर -11 अपॉन -11 प्लस c. सो दिस इज़ योर आंसर. इसको इंटीग्रेट करने पे हमें ये आंसर मिलेगा. अब आप यहाँ देख सकते हो, ये देखिए ये आ गया हमारा. मैंने आपको अभी यही चीज़ें समझाई हैं, आपका ये आया आंसर. ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल किए, एक हमने फर्स्ट किया एंड एक हमारा हो गया है फोर्थ. ठीक है, जैसे ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था, आगे हम इस और फॉर्मूले डिस्कस करते हैं.
देखिए कुछ फॉर्मूले आपके ये हैं, इनमें आपको इन्वर्स के भी फॉर्मूले मिलेंगे, ठीक है। देखिए जैसे आपके फॉर्मूले ये वाले देख लीजिए आप, ये हैं कुछ, ठीक, जिसमें आपका है इंटीग्रेशन कॉस एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह आपके काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। और बच्चों ये देखिए, ये आपका इन्वर्स का भी फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ये आपका है साइन इन्वर्स एक्स, आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया। इसी तरह देखिए बच्चों, ये आपके फॉर्मूले हैं, इनको आप नोट डाउन ज़रूर कर लेना अपने कॉपी में। आगे हम इसी के बेस पे क्वेश्चन करेंगे, इन सब का यूज़ हमारे क्वेश्चन में होना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है आपका, ये फार्मूला देखिए, ये तो इधर जब वाला जो पार्ट है वो हमारा डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, इधर जो हमें दिया हुआ है वो इंटीग्रेशन का है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, जैसे हमने साइन इन्वर्स एक्स का पढ़ा था उसी तरह ये कॉस इन्वर्स एक्स का है, जिसकी वैल्यू है माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन में, ठीक है। और tan इनवर्स एक्स का क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स, इन सब के फॉर्मूले आपके हैं, ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। देखिए आपके ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम देखते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन तो कराए हैं, ये जो आपके क्वेश्चन है ये आपके बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल आपको कराया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये वाला थर्ड क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1 का थर्ड पार्ट, ओके। थर्ड पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है लेट आई इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे आई दिया नहीं है, ये हमने लेट कर लिया कि आई इज इक्वल टू हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको कोई वैल्यू हमने मान लिया है यहाँ पे, ये जैसे आपका हो गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखिए आगे आप क्या करोगे, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम सब जानते हैं सेक एक्स की जो वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस एक्स होती है, ठीक, और tan एक्स की जो वैल्यू हो, tan की जो वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आगे आप इसमें क्या करोगे, देखो हमें यहाँ दिया क्या था, यहाँ हमें दिया हुआ है सेक एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स, जैसा मैंने आपको वैल्यू बताई कि सेक एक्स 1 बाई कॉस एक्स होता है, यहाँ लिख लो आप, रुको एक सेकेंड, इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है 1 बाई कॉस एक्स, और आपका यहाँ पे कॉस एक्स हो tan स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आपका हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये हो गया। कॉस एक्स से कॉस एक्स हमारा एक कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन में कॉस एक्स अपॉन हमारा आएगा यहाँ कॉस एक्स, देखिए बेटा आपका ये जो है इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, हमें यहाँ वैल्यू मिल गई। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे करोगे, ऐसे लिख सकते हो इसको, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसको आप अलग अलग कर सकते हो, इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपका साइन एक्स, ठीक है, ये लिख सकते हो आप। नेक्स्ट आप क्या करोगे, हम सब जानते हैं कि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉस अपॉन साइन जो हमारा होता है वो होता है कॉट, ठीक है। कॉट क्यों, देखिए क्या होता है, हमारा टैन होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। कॉट जो हमारा होता है टैन का अपोजिट होता है, तो कॉट की वैल्यू हमारी होगी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। और हमारा इंटीग्रेशन में था क्या, हमारा था कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है बेटा, ये आपका था, ठीक। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं कॉट एक्स, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक एक्स, ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं 1 अपॉन साइन की वैल्यू होती है कॉसेक। तो यहाँ आप नोट डाउन कर दो, यहाँ आपको मिला कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स,
ठीक है। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से हमने अभी पढ़ा था, जो मैंने आपको भी फॉर्मूला लिखवाया है ना। हमारा वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बोला तो यही था क्वेश्चन में आपसे, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो मैंने क्वेश्चन ये किया, ये हो गया आपका आंसर। ओके बच्चों, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम यहाँ पे ये ले लेते हैं। अब देखिए, आपको इसके बेस पे मैंने एग्जाम्पल बताया, इसके बेस पे बताया, और ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया। अब इन सब के बेस पे जो बच्चों आगे क्वेश्चन होंगे वो आप खुद से भी ट्राई करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम लोग ये क्वेश्चन 5th वाला एक देख लेते हैं। यहाँ पे 5th क्वेश्चन में आपका क्या है, देखिए इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 6 की पावर x dx। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6 की पावर x dx, ये हमने लेट कर लिया, मतलब हमने ये मान लिया, लेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 6 की पावर x dx। अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन a की पावर x dx होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन आपका होता है a की पावर x अपॉन लॉग e बेस a होता है आपका, है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है बच्चों, जो मैंने अभी प्रीवियस आपको बताया है। तो अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है। अब यहाँ हमें दिया हुआ a की पावर x नहीं है, यहाँ 6 की पावर x है dx। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर x अपॉन लॉग e बेस 6, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो यही हमारा जो होगा आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका हो गया बच्चों। सो दिस इज़ योर आंसर, सॉरी, this is your answer. Okay students, now let's see next question. Your question is, अब बच्चों आप यहाँ देखिए, हम यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। आपका जो सॉल्यूशन यहाँ पे होगा, देखो बच्चों, यहाँ आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन पहले लिख लो, इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन बताया था, अगर आप वो क्वेश्चन अच्छे से समझे हो तो ये आप इजीली कर सकते हो। देखो, लेट हमने किया i इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट में, मैंने आपको बताया था कि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं, और हम 1 अपॉन साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉसेक। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स, ये होता है आपका इंटीग्रेशन इसका। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, सो दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 3। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में आपका दिया हुआ है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम i मान लेंगे इस पूरे वैल्यू को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आप बच्चों यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, जो हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब पहले यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओ ये। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan एक्स इंटू कॉट एक्स। अब ये कैंसिल आउट क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो tan एक्स है और कॉट को हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन tan एक्स, तो tan कैंसिल होगा, हमारे पास बचेगा ओनली 2। ठीक है,
अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ किया हुआ है 1 + tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 + cot स्क्वायर एक्स। ये 1 2 बार कैसे आया, ये जो 2 था इसी को हमने 1 + 1 लिख लिया है, और एक 1 हमारा tan स्क्वायर एक्स के साथ चला गया, एक 1 हमारा cot स्क्वायर एक्स के साथ चला गया। ठीक है, ये आपका हो गया स्टेप। अब नेक्स्ट में क्या है, हम सब जानते हैं कि जो हमारी फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम tan को इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो हमने यहाँ पे क्या रखा है, 1 + tan स्क्वायर एक्स की जगह sec स्क्वायर एक्स, जो मैंने अभी आपको करके समझाया। इसी तरह देखिए हमारा cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1। अब अगर हमें यहाँ पे चाहिए 1 + cot स्क्वायर एक्स, cot को हम इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा cosec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + cosec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमें मिलेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू पुट डाउन कर ली इसकी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स हमारा होता है, ये होता है हमारा tan एक्स। ठीक है, इसी तरह इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स हमारा होता है, ये होता है हमारा cot x। देखिए बच्चों मैंने आप माइनस cot x, मैंने ये फॉर्मूले आपको पहले ही बता दिए हैं, चैप्टर स्टार्टिंग में ही मैंने मेंशन किया था ये सारे फॉर्मूले। ओके।